श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विहरे कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रिय भक्तजनों, आज हम लोग सोनभद्र के जिले में स्थित बीना ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्दिन श्रीमद् भागवत को हम लोग श्रवण रसपान कर रहे हैं, अधिक से अधिक आनंद उठा रहे हैं। तो हमारी चर्चा कल क्या चली थी कि सुखदेव जी संन्यास लेने बैठ गए हैं। संन्यास लेने, भगवान की भक्ति करने संन्यास के लिए बैठ गए हैं। तभी वेदव्यास जी ने संतों के द्वारा श्लोक बोलकर उन्हें अपने पास बुलाया है। क्या बोला है उनने? ब्रह्मा पीडम नटवरपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम। जब वेदव्यास जी संतों के द्वारा ये भगवान का सुंदर स्वरूप वर्णन करते हैं, तब सुखदेव जी सोचते हैं कि इतना सुंदर व्यक्ति कौन है कि इतनी इसकी अनुवृत्ति कर जा रही है, इतनी प्रशंसा करती है, कौन है। उसके बाद जब संत ने भगवान के कृपालु का वर्णन किया, अहो वकीयं स्तनकालकोटम, अहो वकीयं स्तनकालकोटम। जब उनके महान कृपा का वर्णन किया, तब सुखदेव जी जहाँ पे साधना के लिए, भगवान की भक्ति के लिए बैठे रहे, वहीं बैठ के खड़े हो गए। उसके बाद सुखदेव जी संतों के यहाँ पहुंचे, पूछे ऐसा कौन व्यक्ति है कि आप इतना वर्णन करते हैं उसका, कौन इतना सुंदर स्वरूप, दयालु कृपालु कौन है। तब वेदव्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत कथा पढ़ाई, कंठस्थ कराई। और वही सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप लगा कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप लोग अच्छा राजा परीक्षित को जानते हैं? कौन थे राजा परीक्षित? बोलिए, किम नाम राजा परीक्षितम, कौन थे? कौन थे? बोलिए आप लोग। राजा परीक्षित कौन थे माता? ये मेरी मैया, राजा परीक्षित कौन थे? अच्छा, हम बताते हैं राजा परीक्षित कौन थे। आप लोग सुभद्रा को जानती हैं? सुभद्रा कौन थी? सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा थी। उनके एक पुत्र हुआ था, उसका नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु को जानते हैं आप लोग? कौन? अर्जुन का बेटा। कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ किससे? उत्तरा से। उत्तरा के जो पुत्र हुए हैं वो कौन हुए हैं? राजा परीक्षित। तो सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ से कौन उत्पन्न हुआ है? राजा परीक्षित। और जब अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में जब राजा परीक्षित थे, तब भीष्म युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र चला के उनको नष्ट करना चाहा। ब्रह्मास्त्र चला के
राजा परीक्षित को नष्ट करना चाहा, परंतु कृष्ण भगवान ने वचन दिया रहा कि तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। तो उसके नाभि में जाके भगवान कृष्ण उत्तरा के राजा परीक्षित की रक्षा किए, ब्रह्मास्त्र को हटा दिए वहां से। तो ऐसे भगवान के कृपालु हैं। अच्छा माताएं, राजा परीक्षित को 7 दिन में क्यों श्राप लगा, क्या कारण था? वो तो बहुत दयालु थे। क्यों? कि अपने प्रजाओं को अपने पुत्र के समान पालते थे, किसी से भी द्वेष नहीं था उनका, सबसे प्रेम भाव से रहते थे। ये ऐसे वर्णन किए हैं राजा परीक्षित का, तो क्यों उनको श्राप लग गया? क्या ऐसा कारण किए कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया? तो एक और चीज बताता हूं कि राजा परीक्षित ने कलयुग का 5 स्थान दिया। कलयुग का 5 स्थान दिया। कौन कौन? कलयुग का राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिया। कौन कौन? जहां जुआ हो वो कलयुग, जहां मदिरा हो वो कलयुग, जहां चरित्रहीन व्यक्ति हो वो कलयुग, जहां माता पिता की सेवा ना हो, रुष्ट हो, दैत्य का आचरण हो वो कलयुग, और 5वां का है 5 सोना, गोल्ड सोना कलयुग का है स्थित। तो जो राजा परीक्षित ने मुकुट धारण किया था अपने सर पे, वो किसका था? भीम भैया का। भीम भैया का मुकुट था, उसी पर आके विराजमान हो गया। कौन? कलयुग। जब कलयुग विराजमान हो गया तो बुद्धि क्या हो गई? भ्रष्ट, विनाशकारी, विपरीत बुद्धि। विनाश की ओर जब व्यक्ति जाता रहता है तो बुद्धि क्या होती है? ये विपरीत चलने लगती है, बुद्धि काम नहीं देती, भ्रष्ट हो जाती है बुद्धि। इसी कारणवश राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तब कैसे श्राप लगा उनको, क्या किया? तो एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने गए रहे अपनी सेना के साथ, उनको प्यास लग गई। प्यास लग गई तो वहां पे एक ऋषि ध्यान मग्न थे और राजा परीक्षित उस ऋषि से बोले कि हमको पानी पिलाओ, प्यास लगी है। और उन्हें पानी नहीं पिलाया तो उनके ऊपर मरा हुआ सांप फेंक दिया। मरा हुआ सांप। क्यों नहीं पिलाए? क्योंकि वो तो ध्यान मग्न थे, उनको सुनाई नहीं पड़ा, वो ध्यान मग्न थे, और उसी के ऊपर सर्प फेंक दिया मरा हुआ। तब श्रृंगी ऋषि को क्रोध आके, वो किस पे फेंका था? सपिक ऋषि पर। सपिक ऋषि के ऊपर राजा परीक्षित ने सांप को फेंका, उनका ध्यान भंग हो गया। उसी के कारण रुष्ट होके श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जाइए, आपको आज से 7वें दिन तक्षक नाग आपको डसेगा, उसके डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप राजा परीक्षित को दे दिए। आप लोग दक्षक नाग, जैसे किंग कोबरा होता है ना, तो उसी की प्रजाति एक दक्षक नाग होता है। वो इतना जहरीला होता है, इतना उसमें विष होता है कि किसी को भी काट दे वो भस्म हो जाता है, इतना जहरीला। तो श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। उसी के कारण वह 7 दिन में मृत्यु होने वाले थे। तब सुखदेव जी ने, तब वह राजा परीक्षित सब अपना राज्यसभा अपने पुत्रों को सौंप के वह चले गए। कहाँ? गंगा किनारे चले गए। वह अनेक संतों से मिले, अनेक साधुओं से मिले। हमारे कारण का कोई उपाय बताइए प्रभु, हमारे दंड का कोई उपाय बताइए, लेकिन कोई भी कुछ भी ना बता पाया। तब उसी रास्ते से सुखदेव जी महाराज जा रहे थे, उनके चरणों में दंडवत राजा परीक्षित करके प्रभु प्रभु चिल्लाने लगे और अपना कारण बताए। और सुखदेव जी बोले मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं राजन, आपके कारण का समाधान हो जाएगा। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को
भागवत कथा सुनाई। पहले देखिए 7 दिनों में कथा सुनाई सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। पहले ये डेट फिक्स नहीं था कि कितने दिन में हो जाएगा कथा, कितने दिन में होगा। चलो तो कथा पहले 1 महीना का भी होता था, 2 घंटे का भी होता था, 2 दिन का भी होता था। सत्संग एक माध्यम से सत्संग टाइप का होता था। पहले निर्धारित नहीं था माह दिन। तो सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण हुई तब निर्धारित हो गया कि 7 दिनों की भगवत चर्चा होगी। 7 दिनों में जितना आपको जितना अपने जीवन को समार्थिक बनाना है उतना आप बना लीजिए।